वेलकम बैक टू अवर चैनल। और फालतू के सबको छोड़ो, इस बार हम लोग इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं जो पेपर में बिल्कुल 99% कंफर्म है। पहले हम लोग बात कर रहे हैं फ्लेमिंगो जो भी आपकी बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग को मिल सकते हैं पेपर में। और ये 99% कंफर्म क्या 100% कंफर्म रहते हैं पेपर में। मैंने डाल दिया 99%। हालांकि आप लोग को एक आध ही दो क्वेश्चन होंगे जो बने हुए आएंगे या फिर इसमें से अलग आ जाएंगे, मतलब रहेंगे बुक ही के। और इतने क्वेश्चन अगर आप लोग को याद है तो आप दूसरे भी कर सकते हो अगर करना हो तो। और जो आप लोग को याद है वो तो कर ही लेना, और साथ में ये भी याद हो जाने चाहिए इसमें से। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट वाज द फर्स्ट एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर द स्कूल दैट डे। पहला क्वेश्चन, मैं आंसर लेके नहीं आया हूँ कोई भी प्रकार की, क्योंकि टाइम नहीं है इधर आंसर लिखने का मेरे पास। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप लोग टिक लगाइए, याद कीजिए। और मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो क्योंकि वहाँ पे पेपर का बाकी डिस्कशन होता है हर चीज। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके पहुंचिए प्राइवेट चैनल पे, वो मिल जाएगी लिंक आपको, और जाके चैनल के। ओके, तो फिर से दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द फेज नोटिस दैट वाज द अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारा, what had been put up on the bulletin board। ओके, क्या चल रहा था बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से हिंदी भी देखो मैं बताता जाऊंगा अगर टाइम मिलता है साथ ही साथ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कौन सा है हमारा, हाउ डिड द फेयर्स फीलिंग अबाउट द मिस्टर हेमंड एंड स्कूल चेंज। ओके, एंड व्हाट चेंज द ऑर्डर फ्रॉम। अगला कौन सा है हमारा, व्हाट चेंज द ऑर्डर फ्रॉम द बुलेट वर्निंग कोर्सेज इन द स्कूल दैट डे। छठवां क्वेश्चन हमारा कौन सा है, व्हाट हिज साहिब लुकिंग फॉर हिज द गार्बेज डंप एंड वेयर हिज ही एंड वेयर हैज ही कम्स फ्रॉम। मतलब साहिब क्या देख रहा था गराज से, मतलब कचड़े के डब्बे से, और वो कहाँ से आया था और कौन है, बस इतना। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग द फुटवियर। मतलब जो चिल्ड्रंस फुटवियर नहीं पहनते, मतलब जूते वगैरह, उनके लिए मतलब ऑथर ने क्या कहा। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या साहिब जो है वो काम कर रहा था टी मतलब चाय के ठेले पे, वो खुश था। एक्सप्लेन कीजिए क्या खुश था कि नहीं था, इस प्रकार से आप लोग को बताना है। व्हाट मेक द सिटी ऑफ द फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद क्यों फेमस था। ठीक है, चूड़ियों बनाने की वगैरह में आप लोग को याद ही होगा, तो कर लेना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, मेंशन द हैजार्ड ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। मतलब कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोग काम करते हैं हमारे मतलब चूड़ी बनाने की मसे मतलब फैक्ट्रियों में। ठीक है, उनसे उससे। ठीक है, हाउ इज द मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। क्या मुकेश का एटीट्यूड अलग था, मतलब कैसे अलग था अपनी फैमिली से, ये सब की सिचुएशन बता देना थोड़ी सा। देखो अभी मैं बिल्कुल एग्जैक्ट कुछ मीनिंग नहीं बता पाऊंगा, तो हालांकि बहुत अर्जेंट पे चल रहा अभी। व्हाट 12वां क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट कुड बी द सेम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द विलेज ऑफ द टू द सिटी। मतलब क्या रीजन है जो पीपल जो लोग पीपल है वो माइग्रेट क्यों करते हैं, मतलब यहाँ से मतलब शहर से गांव से लेके शहर क्यों चले जाते हैं, उसका रीजन बताइए। ठीक है, 13, व्हाट फोर्स द कंस्पायर टू कीप्स द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ द फिरोजाबाद इन द पॉवर्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, व्हाई शुड द चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। इसको क्यों हटाना चाहिए, मतलब जो चिल्ड्रन से काम करते हैं, बच्चों से काम कराया जाता है, तो उसे क्यों हटाना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, बाकी देख लें। अगला सीधा मैंने चैप्टर 4 डाला है क्योंकि बीच में चैप्टर 3 हट गया था, तो उसके आगे है वीडियो में क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और वीडियो के कौन सा अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर्स गेट द आइडियाज ऑफ देयर बर्ड विंग आ रेड ट्रैप। उसको कहाँ से आइडिया आया कि भाई ये रेड ट्रैप है, मतलब एक चूहे का पिंजड़ा है पूरी दुनिया। 16, वाई वॉज द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर्स। क्यों क्रॉप्टर वगैरह उससे जोड़ा था। बाकी आप लोग, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा, आप लोग करते जाना वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट डिड ही शो द 30 कॉर्नर्स टू द पैडलर। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, और ये वाले क्वेश्चन कर लेना। अब मैं इंपोर्टेंट क्या सारे सिलेक्टेड ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसमें से भी क्या इंपोर्टेंट आप लोग को बता दूं। ठीक है, 18 कौन सा है, व्हाट मेड द पैडलर थिंग्स दैट ही हैड इंडीड फॉलिंग इनटू द रेड ट्रैप्स। ओके, 19वां, व्हाई डिड द पैडलर्स डिक्लाइन द इनविटेशन। उसने क्यों मना कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा,
ये क्वेश्चन क्या है कि छूट गया था, इसलिए मैंने इसका नंबर बाद में लिखा था, इसलिए ऊपर डाल दिया था, इसलिए को ये भी कर लेना। व्हाट वाज द एडलर हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, ठीक है, क्यों खुश थी वो उसके द्वारा गिफ्ट छोड़ने पे। 20वां क्वेश्चन कौन सा है हमारा, वैसे है तो 21 ही क्योंकि वो छूट गया। व्हाट मेड द पेडलर्स अपसेट द एडलर विलियमसन इनविटेशन, ठीक है। 21 में व्हाट डाउट डिड द एडलर हैव द अबाउट द पेडलर्स, ओके। और 22वां क्वेश्चन कौन सा है हमारा, व्हाट डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर्स एंड इनवाइट हिम होम, ठीक है। और व्हाट मेड द पैडलर्स फाइनली चेंज हिज वे, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को करना बहुत जरूरी है। सारे मतलब क्वेश्चन सिलेक्टिव ही लाएं जो आते ही आते हैं पेपर में, बहुत ज़्यादा स्टडी के साथ 5 साल के प्रीवियस ईयर्स के पेपर के एनालिसिस करके सब कुछ करके ही लाए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग के लिए। तो और टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, जाके ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को पेपर का डिस्कशन करता है एमपी बोर्ड का, ओके। और किसी को बताना नहीं, ये बहुत सीक्रेट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो में कौन सा है ये वाला, व्हाई हिज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब हैज बीइंग द रिसोल्यूट, रिसोल्यूट, ठीक है। 25वां कौन है, व्हाट डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी द अनदर पेशेंट, ठीक है। 26वां क्वेश्चन, व्हाट डिड द गांधी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, ओके। मैं 25 को वैसे नहीं लिख के लाया क्वेश्चन में, क्योंकि इंग्लिश में लिखा था 25, मैं डायरेक्ट 25 लिख के लाया, ओके। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कौन सा है हमारा, why do you think the Gandhi considering the Champaran episodes to be turning the point in his life? अगला list the place the family between his the first meeting with the Shukla and his arriving at the Champaran, वो जगह बताइए जहाँ पर यहाँ पे गांधी जी गए थे, ठीक है, शुक्ला जी के साथ, मतलब कहाँ कहाँ पे मिले कुछ भी देख लेना भाई। मैंने बोले 29वां, हाउ वॉज द गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयनर गिव्स द इंस्टेंस, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को करना है, ओके। और चलो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन कौन से हमारा 30वां वाला, अगला है हमारा कौन सा क्वेश्चन, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय टू इन द जर्मनी स्टूडियो एंड व्हाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो एंड व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, व्हाई डिड द ऑथर अपीयर्स टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो, ठीक है। और 32वां क्वेश्चन है हमारा कौन सा है, व्हाट वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड एंड हु डिड ही शो हिज द एंगर ऑन, ठीक है। अगला 33 नंबर का क्वेश्चन, हु वाज द सुब्बू प्रिंसिपल, सुब्बू के कौन प्रिंसिपल थे, ठीक है। और अगला है क्वेश्चन कौन सा, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैनी साइड जीनियस, लिस्ट द टू हिज द सेपरेट एबिलिटी, 2 लिख देना या 3, अगर जितना लिख के उतना लिख देना, 4 तो कर ही ले जाना। व्हाट मेड द लॉय स्टैंडर्ड आउट फ्रॉम द अदर्स एट अ जिनमिनी स्टूडियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा 36 पे, हु वाज द बॉस ऑफ द जिनमिनी स्टूडियो, करीब 72 क्वेश्चन है, और ये मत समझना लाइन से लेके आया हूँ, ओके। सो व्हाट कॉज्ड द लेक ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड द पीपल्स एट द जिनमिनी स्टूडियो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा अगला। और फिर क्वेश्चन कौन सा हमारा 38 पे, हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, कौन था जो इंग्लिश विजिटर जो स्टूडियो को देखने आया था, एंड व्हाई वाज द कोटामंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जिनमिनी स्टूडियो, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा 40वां क्वेश्चन, कौन है भाई बहुत तगड़ा, व्हाई इज पैनकेक रिलेटेड टू द जिनमिनी स्टूडियो, भाई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं सारे, बहुत छाट के ही लिखे हैं आप लोग के लिए, इसलिए। अगला 41 नंबर पे कौन सा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम ऑफ द पॉजिटिव व्यू ऑन द इंटरव्यू, ठीक है। 42 पे, व्हाट डू यू मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर्स डिस्पायर बीइंग द इंटरव्यू, ओके। 43 नंबर में, व्हाट इज द बिलीफ इन द सम प्राइमेटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग द फोटोग्राफ्ड, फोटोग्राफ की साइड स्पेलिंग गलत हो गई थी, कुछ भी स्पेलिंग गलत है तो आज काम चला लेना, बहुत स्पीड से लगा है, राइटिंग भी खराब हो गई, हर चीज़ हो गई है इसमें अब तो। 44 पे कौन सा है, हाउ डज द ईको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच, फिर हमारा कौन क्वेश्चन है कौन सा 45 पे, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज, जो भी नॉवेल का नेम है द नेम ऑफ द रोज, हालांकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी तो है नहीं, कबाब एक नंबर, हाँ मतलब पता नहीं है इतना ज़्यादा। वेयर वॉज इट द मोस्ट लाइकली दैट टू गर्ल्स, ठीक है, वो फाइंड वर्क ऑफ आफ्टर द स्कूल के बाद कौन सा काम ढूंढना चाहती थी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट वेयर द ऑप्शन ऑफ द सूफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ, ठीक है। और ये रहा हमारा चैप्टर 3 जो कि हमसे छूट गया था गलती से पहले। तो व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट द डगलस स्पीक अबाउट, ठीक है, यहाँ पे विलियमसन डगलस वगैरह होगा तो मैंने विलियमसन हटा के ओनली डगलस लिख दिया था, ओके। और फिर हमारा क्वेश्चन कौन सा 50वें नंबर पे, व्हाई वाज द डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज द फियर ऑफ द वाटर, ठीक है। और 51 पे, हाउ डिड द इंटरेस्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द डगलस, एंड 52 पे, हाउ डिड द डगलस ओवरकम्स हिज फियर ऑफ द वाटर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे और क्वेश्चंस पे, कौन सा है 53 पे, व्हाट इज द काइंड्स ऑफ द पेन एंड द हेज दैट द पोएट फील, क्या मतलब वो फील करती है इतना सब कुछ। वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब एज द स्प्लिटिंग,
ठीक है, ये हमारे उसके हैं द माई मदर 66 वाली चैप्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा, व्हाट इज द पोएट ब्राउट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिटिंग ऑफ देयर होम्स। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग है यहाँ पे, स्पेलिंग। ठीक है, व्हाई हैज द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। ये वाला क्वेश्चन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू द क्या लिखा था ये, पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाइंस। ठीक है, और क्वेश्चन कौन सा अगला, हाँ, व्हाट विल द काउंटिंग अप टू 12 कीपिंग स्टिल हेल्प अस एंड अचीव। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 59 पे हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द सैडनेस दैट मोस्ट रिफर्स टू इन द पोयम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। और 60 नंबर पे हमारे ये दो क्वेश्चन जो हैं, इनमें क्या है कि लिस्ट बतानी थी दोनों की, कौन कौन सी। देखिए पहले वाले में क्या, ब्यूटी मेंशन इन द पोयम, कौन कौन सी खूबसूरती है हमारी इस पोयम में। और दूसरे वाले में क्या है कि कौन कौन सी मतलब प्रॉब्लम्स है, सफरिंग जो प्रॉब्लम्स है जो मेन फेस करते हैं, तो कोर्सेज सफरिंग द पेन, मतलब दुख से कौन कौन, मतलब लिस्ट बताइए जो जो उनसे दुख से अपन को सफ़र करता है। ठीक है, व्हाट मेक द ह्यूमन बींग्स लव लाइक स्प्लिट ऑफ द ट्रबल एंड सफरिंग। ठीक है, ये वाला हो गया। और कल हमारी वीडियोस उस पर आ जाएगी, क्या कहते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोस्टर वगैरह एप्लीकेशन वगैरह क्या करना है। ओके, अगला क्वेश्चन कौन सा है, व्हाई इज द ग्रैंड डियर्स एसोसिएटेड विद द माइटी डैट्स। ओके, और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ही। और वैसे ही मैं सारी सिलेक्टिव भी लेके आऊँ। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट कॉल द सेल्फिश। ठीक है, 60 से, व्हाट इज द चिल्ड्रेस लैगिंग का है, जो भी लैगिंग दैट द पोएट रिफर्स टू, व्हाई इज इट बेन, बीन बीन भाई। 67, व्हाट वाज द पेन ऑफ द फ्लॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। भाई मैंने बहुत जल्दी जल्दी में लिखे हैं, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा शब्द क्या था, कहीं पे भी गलत भी हो सकता है। और सेंट्रल आइडियाज आप लोग को सिर्फ ओनली करना है माई मदर 66 पे, ये 66 मैंने ऐसे लिख दिया था। और फिर कीपिंग क्वाइट पे और थिंक ऑफ द ब्यूटी पे कर लेना, तीन में से कोई एक तो मिल ही जाएगा आप लोग को। व्हाट इज द सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ द अंकल बैडिंग बैंड। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को करना है, आंटी जेनिफर वाला क्वेश्चन। उसमें से दो ही क्वेश्चन अच्छे थे, ऑफ वॉट इन द आंटी जेनिफर टेरिफाइड बाय द थर्ड स्ट्रंजा, जो भी हो स्ट्रंजा, इसमें नहीं लिखा मैंने। और सुनिए, इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो मैं दूसरी बुक जो बची हुई उसके क्वेश्चन आंसर भी डाल दूंगा रात तक। ओके, लेकिन जो हमारे एडवेंचर वगैरह, मतलब जो पोस्टर एप्लीकेशन वगैरह, उसकी वीडियो हमको आप लोग को कल मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं बाकी चैनल पर, और टेलीग्राम ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे सब कुछ डिस्कशन होता है। ओके बाय, जब तक के लिए।